नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है ये? जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तो ये चार्ज उस बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उस बॉडी पर फैल जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज देंगे तो चार्ज होगा आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि हम सभी को पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो वो इकट्ठे नहीं रह पाएंगे, वो आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, मगर रहना तो उनको कंडक्टर की सरफेस पर ही है, ठीक है? तो वो सरफेस छोड़कर बाहर जा नहीं सकते, तो वो एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पर सेपरेट हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी किस तरीके से सेपरेट होंगे ये डिपेंड करेगा कि उस कंडक्टर का साइज कैसा है और शेप कैसा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीन टाइप के होते हैं: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ कंडक्टर और शेप ऑफ द कंडक्टर। यदि हमारे पास एक कंडक्टर का शेप है लीनियर, मतलब इस तरीके से पेन जैसा, ठीक है, और यदि मैं इसको चार्ज दूं तो ये चार्ज क्या होगा? जैसे मान लीजिए जो मेरी फिंगर की टिप है, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे मगर एक लिमिट से ज्यादा दूर जा नहीं पाएंगे। ये वाला जो मिडिल वाला चार्ज है वो ना तो इसके पास जा पाएगा ना इसके पास जा पाएगा, इसलिए वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब यदि मान लीजिए ऐसा कंडक्टर है तो सारे चार्ज एक लाइन में होंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि कोई ऐसी बुक टाइप की है जिसकी लेंथ है, विड्थ है, मगर हाइट हम मान लेते हैं इसकी बहुत कम है, तो यदि मैं इस पर चार्ज दूं तो ये चार्ज इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरीके से यदि मान लीजिए कोई वॉल्यूम वाली चीज है और उस पर हम चार्ज देते हैं तो उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या बात की? यदि कंडक्टर लीनियर, इस तरीके से कोई कंडक्टर है, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं? L लेंथ है, AB इज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ठीक है, एंड Q चार्ज इज गिवन टू इट। हमने कितना चार्ज दिया इसको? प्लस Q चार्ज दिया, तो ये चार्ज क्या होगा? इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो यहां से क्वांटिटी हमें मेजर करना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है, तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज है वो पर यूनिट लेंथ में या पर यूनिट एरिया में या पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी है। जैसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, यदि लोग पास पास रहते हैं तो हम बोलते हैं डेंसिटी ज्यादा है, और लोग दूर दूर हैं तो डेंसिटी कम है। तो यहाँ पर देखिए कि टोटल L लेंथ में कितने चार्ज हैं? Q। टोटल L लेंथ में कितने चार्ज हैं? Q। तो यूनिट लेंथ में कितने चार्ज होंगे? तो हम कैसे करते हैं? Q इंटू 1 अपॉन L, Q अपॉन L, और इसी को हम क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा। सो लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया? Q अपॉन L। अब यहीं पर हम इसकी यूनिट बनाते हैं, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस लीनियर चार्ज डेंसिटी? यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसमें क्या होता है? जब हम किसी सरफेस पर चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक प्लेन है और इस पर हमने चार्ज दिए, तो ये इसका एरिया हम मान लेते हैं, कितना एरिया है इसका? एरिया A, और हमने इस पर Q चार्ज दिया, तो ये चार्ज इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एंड चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा। तो हम ये मान लेते हैं कि A एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है? Q। तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट होगा? 2 अपॉन A। सो इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसकी यूनिट क्या होगी? द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड द यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यदि हम चार्ज किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में देते हैं जिसका वॉल्यूम होता है, मतलब लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है,
तो वो जो चार्ज होता है उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसमें जो क्वांटिटी हमें मेजर करनी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इज नोटेड बाय रो। तो हमें कोई भी ऐसी चीज मान ली जिसका वॉल्यूम होता है, जैसे लेंथ भी है विड्थ भी है, एक स्फीयर ही मान लेते, ये एक स्फीयर है, ठीक है, और हमने इसका वॉल्यूम कितना मान लिया हमने v, और हमने इसको q चार्ज दिया। तो ये जो चार्ज है ये इसकी अपर बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय रो। सो इफ यदि v वॉल्यूम में कितना चार्ज है q, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, रो इक्वल्स टू q अपॉन v, और इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट कूलम और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब।